केदारनाथ में बीती 31 जुलाई की रात्रि को पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद क्षति हुई, जिसके बाद पैदल यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं जिला प्रशासन ने लगातार युद्ध स्तर पर पैदल मार्ग पर सुधारीकरण कार्य शुरू किया और 27 दिन के बाद पैदल मार्ग पर मालवाहक घोड़े खच्चरों का आवागमन शुरू किया गया है। वहीं पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों को भी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए रवाना किया गया है। तो 27 दिनों के बाद एक बार फिर से आवागमन शुरू हो गया है और सुधारीकरण कार्य शुरू किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने सुधारीकरण कार्य शुरू किया, तीर्थयात्रियों को भी फिर से रवाना किया गया है और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए यात्रियों को रवाना किया गया है। मालवाहक घोड़े खच्चरों का आवागमन भी शुरू होता हुआ। तो 31 जुलाई को हुई बारिश के बाद यहां पर काफी ज्यादा क्षति हुई थी, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था, आवागमन बाधित चल रहा था और युद्ध स्तर पर काम किया गया तमाम मार्गों को खोलने के लिए। वहीं अब आवागमन फिर से शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए यात्रियों को भी रवाना किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से घाटी में रौनक लौटती हुई और केदारनाथ धाम पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती हुई। तो पैदल मार्ग पर सुधारीकरण का जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है और प्रशासन लगातार जो सुधारीकरण कार्य है उसमें तेजी लाने का काम किया है। तीर्थयात्रियों में भी खुशी है कि अब उनकी यात्रा फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि तीर्थयात्री भी काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे। ऐसे में वहाँ पर उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति बनी हुई थी कि कब उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। वहीं अब उनमें भी खुशी की लहर दिख रही है। 4-5 यात्री हमारे हैं, कुछ ऊपर निकल गए हैं 10-12। तो तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। सुधारीकरण कार्य के बाद मार्गों को दुरुस्त किया गया है। मार्गों को दुरुस्त करने के बाद तीर्थ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो मालवाहक घोड़े खच्चरों का आवागमन भी शुरू हो चुका है और 31 जुलाई को जिस तरह से भीषण बारिश के बाद लगातार मार्गों के बाधित होने की सूचना मिल रही थी, ऐसे में युद्ध स्तर पर काम चल रहा था कि जल्द से जल्द तमाम मार्गों पर जो मलबा गिरा है उसे हटाकर वहां पर सुधारीकरण किया जाए। और सुधारीकरण करने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से जो जितने भी श्रद्धालु फंसे हुए थे उन्हें केदारनाथ यात्रा के लिए फिर से रवाना कर दिया है। और पैदल मार्ग पर भी सुधारीकरण कार्य चल रहा है। पैदल मार्ग पर भी जैसे ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा वैसे ही श्रद्धालु वहां से भी गुजर सकेंगे। और फिलहाल तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है, जो तीर्थयात्री काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। देखिए आज जाके 2 महीने बाद ये देखिए 4-5 यात्री हमारे हैं। विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए। उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ में देखिए 8 काम नए सैंक्शन किए हमने। केदारनाथ धाम जो पैदल रास्ता है, और अभी मैंने जो समीक्षा की उसमें जो संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनसे भी बात हुई है। तो रास्ता चालू कर दिया गया है। सारा माल, हमारा जो मटेरियल है, जो भी जाता है रोड पे काम करने के लिए, वो सब जा रहा है। कल से खच्चर भी जा रहे हैं। और नीचे जो सोनप्रयाग के पास एक बड़ा वॉश आउट हुआ था, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना लिया गया। उस पर 2 पुल बनाए गए हैं। नीचे नदी में उतर के पहले एक बार क्रॉस करके उधर जाते हैं, फिर उधर जाके फिर वापस इधर आते हैं क्रॉस करके, उसको भी बना लिया गया और खच्चर हमारे जाने लग गए हैं। काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की ज़्यादा है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है।
और इस बीच हमारे सहयोगी कुलदीप राणा रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, देखिए, जो यात्रा बाधित हो गई थी और जो मार्ग बाधित चल रहे थे वो दोबारा से अब खुल चुके हैं, जिसको लेकर यात्रियों में भी अब काफी ज्यादा खुशी है। वहीं मार्गों के खुलने के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और कितना काम अभी भी बाकी है, क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? देखिए मनीषा, 31 जुलाई की रात्रि को केदारनाथ के पैदल रास्तों में अतिवृष्टि हुई थी। उसके बाद तमाम जो पैदल रास्ते थे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए थे और 26 दिन बाद कल जो और अब तीर्थ यात्री भी वहां पे आसानी से आ जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर डेंजर पॉइंट जरूर है जहां पे काम चल रहा है, लेकिन जो घोड़े खच्चरों की आवाजाही हुई है उससे जो सीमेंट और अन्य सामग्री वहां पे पहुंचाई जानी थी वो घोड़े खच्चरों के जरिए पहुंचाई जा रही है। और जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर ये जो जगह डेंजर जोन है वहां पर भी दुरुस्त कर लिए जाएंगे। उसके साथ ही क्योंकि केदारनाथ का जो पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके साथ ही केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी के बहाव में बह गया था। वहां पर भी तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2 सप्ताह के भीतर वहां पे जो पुस्ते का निर्माण होना था वो पूरी तरह से हो जाएगा और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की जो आवाजाही बाधित हो रही है वो सुचारू हो पाएगी। सरकार की तरफ से भी लगातार जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो केदारनाथ के दूसरे चरण की यात्रा है उसको सितंबर माह में, खासतौर पे सितंबर माह 3 तारीख का सरकार ने ये टारगेट जिला प्रशासन को दे रखा है कि 3 तारीख से पहले वो वहां पे जो तमाम जगहों पर जो अतिवृष्टि से क्षति हुई थी उसको ठीक करें और जो दूसरे चरण की यात्रा, क्योंकि देश विदेश की बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री अब मानसून सत्र खत्म होने के बाद यहाँ पहुंचते हैं, तो उस यात्रा से पहले ये तमाम जगहों पर मार्ग दुरुस्त कर लिया जाए ताकि किसी भी तीर्थ यात्री को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल कुलदीप, देखिए, मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है लेकिन जो स्थिति है अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए लगातार रुक रुक के बारिश अभी भी हो रही है, नदियां नाले अभी भी कई जगह उफान पे हैं। तो ऐसे में क्या यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यात्रा के दौरान, और जिन मार्गों से वो निकल रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पे मनीषा, क्योंकि बारिश सरकार और प्रशासन के लिए जरूर चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, बारिश भी लगातार हो रही है और जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे लगातार पहाड़ कई जगहों पर दरक रहे हैं, कई जगहों पर पहाड़ियों से बोल्डर खिसक रहे हैं, तो उससे खतरा जरूर बना हुआ है और पूरा मार्ग कहीं ना कहीं असुरक्षित है। लेकिन प्रशासन भी यही उम्मीद कर रहा है कि बारिश कम होने के बाद केदारनाथ की जो यात्रा है उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, क्योंकि अभी रिस्क जरूर है पूरे जगह जगह, जो चाहे हम केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर पैदल रास्ते की बात करें, हर जगह खतरा जरूर बना हुआ है। और अभी जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं तो वो भगवान केदारनाथ के ही भरोसे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वैसे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम वहाँ पे नहीं है कि अगर जो बोल्डर गिरते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी उस तरीके से तैनात नहीं है। जो डेंजर पॉइंट है वहाँ पे होमगार्ड या अन्य पुलिसकर्मी की तैनाती होनी थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जो यात्री केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं वो भगवान केदारनाथ के ही भरोसा अभी कर रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप, तो जैसा कि आपने बताया कि भगवान भोलेनाथ और बाबा केदारनाथ पर भरोसा करते हुए ही उनकी यात्रा भी चल रही है, लेकिन यात्रा को संपन्न कराने के लिए क्या कुछ वैकल्पिक मार्गों को खोलने पर भी विचार हो रहा है? निश्चित तौर पे केदारनाथ की जो 2013 की भीषण प्रलयकारी आपदा वहां पर आई थी, तो उसके बाद से ही केदारनाथ के अन्य वैकल्पिक रास्तों को तलाशने की बात की गई थी और उस दौरान हरीश रावत सरकार में एक हिटो केदार के नाम से भी एक मुहिम चलाई थी, जिसके जरिए अन्य वैकल्पिक मार्गों को ढूंढने के प्रयास किए गए थे। और खासतौर पे जो जाल चौमासी से केदारनाथ जाने वाला मार्ग था, इसमें सबसे ज्यादा मंथन किया गया था, लेकिन उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया। लेकिन जैसे ही इस पर आपदा है, जो केदारनाथ के वैकल्पिक मार्ग है उनको तलाशने की जो प्रशासन ने हाल ही में एक 5 सदस्यीय टीम वहां पे भेजी थी और उस टीम ने सरकार को अपना पूरा प्रस्ताव भेजा है कि वहां पे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, किस तरह से इन मार्गों को ठीक किया जा सकता है। और जाल चौमासी से केदारनाथ वाला जो मार्ग है उससे विचार किया जा रहा है। ठीक है कुलदीप, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।